राधे राधे दोस्तों। मेरा नाम आदित्य रावत है। मैं आपको आज की क्लास में परमाणु संरचना मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा। सबसे पहले मेरी क्लास को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों को। अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि परमाणु का सबसे छोटा या छोटी इकाई क्या होती है? वाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर? तो मॉलिक्यूल तो होगी नहीं, ना ही एलिमेंट तत्व, सेल भी नहीं होगी। सेल तो अलग ही दिख रहा है, इसमें एटम होगी। परमाणु की सबसे छोटी इकाई एटम होती है, मतलब ठीक है। इसका आंसर सी है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? व्हाट टाइप ऑफ चार्ज डज एन इलेक्ट्रॉन हैव? मतलब इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है। कल की क्लास में आपको डिटेल में मैंने बताया ही था ना। पॉजिटिव तो होगा नहीं, न्यूट्रल भी नहीं होगा, नेगेटिव होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बहुत रॉन्ग है। अपना ऑप्शन नंबर सी सही है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पर प्रोटॉन का चार्ज होता है या प्रोटॉन पर चार्ज होता है? द चार्ज ऑन ए प्रोटॉन। तो अपन कल की क्लास में देखा ही था कि प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है। नेगेटिव नहीं होगा, न्यूट्रल भी नहीं होगा, मतलब प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक। ठीक है, एक रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी अपना सही है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन पूछ रहा है न्यूटन का चार्ज क्या होता है, या न्यूटन पर चार्ज कौन सा होता है? व्हाट इज द चार्ज ऑफ ए न्यूटन? तो पॉजिटिव तो प्रोटॉन का होता है, ये तो होगा ही नहीं। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का होता है, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। सी सही है, न्यूट्रल, आवेश रहित होता है। अपना न्यूट्रॉन रहता है ना नाभिक के अंदर, आवेश होता है, उसको बिल्कुल न्यूट्रल रहता है, जीरो आवेश रहता है, अनावेशित, अनचार्ज होता है, अनचार्ज होता है। ठीक है, अपन अगला क्वेश्चन देखेंगे। परमाणु का नाभिक किससे बना होता है? मतलब एटम का जो न्यूक्लियस होता है, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कंपोस्ट। एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो किससे मिलकर बना होता है? ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एटम का जो न्यूक्लियस किससे बनकर बना होता है। ऑप्शन ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स तो होते नहीं है न्यूक्लियस के अंदर, ये ऑप्शन तो गलत है अपना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, ये ऑप्शन सही है। एटम का जो न्यूक्लियस सेंटर में रहता है, वो कल मैंने बताया था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही है। सी रॉन्ग है, डी भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स अपना सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। अगला क्वेश्चन पूछा है कि परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? एटॉमिक नंबर इज ए इक्वल टू द नंबर ऑफ, मतलब परमाणु संख्या है ना, एटॉमिक नंबर, वो किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉन्स के बराबर तो होगा नहीं, ऑप्शन ए गलत है अपना। प्रोटॉन्स के बराबर होता है, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स के बराबर होता है, क्योंकि परमाणु
बाकी नाभिक में जो प्रोटॉन जितनी संख्या में पाए जाते हैं उसी को ही एटॉमिक नंबर कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी अपना सही है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। मास नंबर इज इक्वल टू, मास नंबर इज इक्वल टू मतलब परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार किसके बराबर होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बराबर तो नहीं होता है, ऑप्शन ए गलत है। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स, ये भी ऑप्शन नंबर बी गलत है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स सी है सही है, अपना सी आंसर सही है। मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है और डी गलत है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स दोनों को जोड़कर ही परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इज ए न्यूट्रल एटॉम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, ए न्यूट्रल एटॉम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक न्यूट्रल एटॉम में मतलब एक एटॉम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। लेस देन प्रोटॉन, मोर देन प्रोटॉन, इक्वल टू प्रोटॉन और इक्वल टू न्यूट्रॉन्स। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इन ए न्यूट्रल एटॉम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन प्रोटॉन्स। इन न्यूट्रल एटॉम के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मोर देन प्रोटॉन्स, प्रोटॉन से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? गलत ये हमारी क्वेश्चन नंबर 9 की हिंदी में जो थ्योरी है वो गलत हो गई है, अपन इंग्लिश वाली पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों चक्कर लगाते हैं वो किस चीज़ के अंदर लगाते हैं, इसके बारे में पूछा है। ऑर्बिट के अंदर लगाते हैं, कक्ष के अंदर, सेल्स के भी अंदर भी लगाते हैं, एनर्जी लेवल्स के अंदर लगाते हैं। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी सभी करेक्ट हैं, इस क्वेश्चन के आंसर सभी करेक्ट हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के सेल, मतलब के सेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन नंबर सी 18, ऑप्शन नंबर डी 32। ऑप्शन नंबर ए सही है, मतलब 2, के सेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, मतलब के सेल के अंदर मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दो होते हैं। ठीक है, ये दो। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल सेल, एल सेल होता है ना, उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए 2 होते हैं, ऑप्शन बी 8 होते हैं, ऑप्शन सी 18 होता है, ऑप्शन डी 32 होते हैं। मतलब एल सेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। जो एल सेल होता है ना उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है अपना। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस सेल में सबसे ज़्यादा होती है, जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है ना वो किस सेल में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम एनर्जी इन द सेल, इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम एनर्जी इन विच सेल। ऑप्शन ए इनर सेल में होती है, ऑप्शन बी मिडिल सेल में होती है, ऑप्शन सी आउटर सेल में होती है, ऑप्शन डी न्यूक्लियस में होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की
ऊर्जा मैक्सिमम होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बैलेंस सेल क्या होता है, मतलब संयुक्ता कक्ष क्या होता है। व्हाट इज द बैलेंस सेल? ऑप्शन ए इनर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी मिडिल सेल, ऑप्शन डी एम्प्टी सेल। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। इनर मोस्ट सेल को बैलेंस सेल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्स-रे प्रोडक्शन में कौन सा इलेक्ट्रॉन शामिल होता है। एक्स-रे के उत्पादन मतलब एक्स-रे रिड्यूस करने के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉन शामिल होता है, ये क्वेश्चन ही पूछ रहा है। विच इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व इन एक्स-रे प्रोडक्शन? ऑप्शन ए इनर सेल इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन डी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। एक्स की प्रोडक्शन में इनर सेल का इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अपन अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि करेक्टरिस्टिक एक्स-रे डिपेंड ऑन। करेक्टरिस्टिक एक्स-रे किस पर डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। करेक्टरिस्टिक एक्स-रे किस पर डिपेंड करता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पर, ऑप्शन बी टारगेट के मटेरियल पर, ट्यूब करंट पर, ऑप्शन डी एक्सपोजर टाइम पर। ऑप्शन बी सही है। टारगेट के मटेरियल पर करेक्टरिस्टिक एक्स-रे डिपेंड करता है। करेक्टरिस्टिक एक्स-रे या करेक्टरिस्टिक रेडिएशन टारगेट के मटेरियल पर डिपेंड करता है। ठीक है, अपना अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। बाइंडिंग एनर्जी बंधन ऊर्जा क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी इज, ऑप्शन ए बोला है एनर्जी दैट बाइंड एन इलेक्ट्रॉन टू इट्स सेल, मतलब वह एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को बांध के रखती है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है। ऑप्शन बी एनर्जी दैट प्रोड्यूस एक्स-रे, ये तो गलत है। हीट एनर्जी भी गलत है। ये तीनों ऑप्शन अपनी गलत है। ऑप्शन नंबर ए अपना सही है। एनर्जी दैट बाइंड्स एन इलेक्ट्रॉन टू इट्स सेल, ये सीधा सीधा बोल रहा है वह एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को बांध के रखती है ऑर्बिट से, बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है, ये ऑप्शन साफ साफ बोल रहा है। उच्च परमाणु संख्या का मतलब होता है, उच्च परमाणु संख्या का मतलब होता है हाई एटॉमिक नंबर मीन्स। ऑप्शन ए बोल रहा है मोर इलेक्ट्रॉन्स, मोर प्रोटॉन्स, मोर न्यूट्रॉन्स, लेस मास। हाई एटॉमिक नंबर प्रोटॉन से रिलेटेड रहता है ना अपना, तो मोर प्रोटॉन्स होंगे तभी तो हाई एटॉमिक नंबर होगा। किसी एटॉम के अंदर मोर प्रोटॉन्स होंगे तभी तो एटॉमिक नंबर हाई होगा, परमाणु संख्या हाई होगी। ऑप्शन नंबर बी अपना सही है। ऑप्शन नंबर बी अपना सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है टंगस्टन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ टंगस्टन? ये तो मैंने बताया ही था, और इसका एटॉमिक नंबर 76 होता है, 74। ठीक है, एटॉमिक नंबर टंगस्टन का। टंगस्टन का यूज एक्स ट्यूब में फिलामेंट एंड टारगेट मटेरियल को बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर हाई होता है। अब ये पूछ रहा है कि रेडियोग्राफी में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? व्हाट इज द टंगस्टन यूज इन रेडियोग्राफी? ऑप्शन ए लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई एटॉमिक नंबर, लो डेंसिटी, ऑप्शन डी सॉफ्ट मेटल। टंगस्टन का यूज रेडियोग्राफी में हाई एटॉमिक नंबर के कारण किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है।
ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है टंगस्टन का, गलता नहीं है जल्दी, एटॉमिक नंबर हाई होता है। इलेक्ट्रॉन जब हाई सेल से लोअर सेल में आता है तो क्या इमिट होता है, मतलब क्या निकलता है। When an electron pass from a higher cell to lower cell by it is emitted। जब इलेक्ट्रॉन हाई सेल से लोअर सेल में जाता है तो क्या उत्पन्न होता है, हीट नहीं, हीट नहीं उत्पन्न होती ऑप्शन में, लाइट नहीं, एक्सरे उत्पन्न होता है। जब इलेक्ट्रॉन हाई सेल से लोअर सेल में जाता है तो एक्सरे उत्पन्न, ऑप्शन नंबर सी अपना सही है, डी भी गलत है। ठीक है, आज की क्लास आप अपनी बस इतनी ही है। क्लास अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करें और मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और सभी लोगों को अच्छे से जानकारी पहुँच सके। थैंक यू। बस आज की क्लास बस इतनी ही है अपनी।